नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, चुनाव आयोग ने मानी आरजेडी की मांग, तेजस्वी बोले अब तारापुर और कुशेश्वर स्थान में हमारा जीतना तय। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि उपचुनाव के परिणाम पर टिका बिहार का राजनीतिक भविष्य, सीएम नीतीश के लिए बढ़ सकती है मुश्किलें। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महंगाई को लेकर भड़के पप्पू यादव, कहा 50 रुपए हो जाएगा पेट्रोल का दाम वरना मुझे गप्पू कहना। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। चुनाव आयोग ने मानी आरजेडी की मांग, तेजस्वी बोले अब तारापुर और कुशेश्वर स्थान में हमारा जीतना तय। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा की 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान में मतगणना से पहले राजद की एक मांग चुनाव आयोग की ओर से पूरी हो गई है। राजद ने मतगणना के तरीके में बदलाव को लेकर चुनाव आयोग से 2 मांगे की थी। राजद के प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने इस विषय पर चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा था। आपको बता दें कि इन दोनों सीटों के लिए मतगणना 2 नवंबर को होनी है। इस बीच बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार दोनों ही सीटों पर जीत रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मतदान के बाद क्षेत्र से मिले फीडबैक से यही नतीजा सामने आया है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार दोनों ही सीटों पर काफी मतों के अंतर से जीत रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल की ओर से अपने प्रत्याशी की जीत के लिए नोट से लेकर साड़ी और शराब तक का इस्तेमाल किया गया। वोटरों को डराया भी गया, बावजूद लोगों ने राजद को जिताने के लिए मतदान किया है। राजद ने आरोप लगाया था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट की गणना में गड़बड़ी किए जाने की वजह से ही कई सीटों पर उनके उम्मीदवार चुनाव हार गए थे। तेजस्वी और उनकी पार्टी ने मांग की थी कि इस बार पोस्टल बैलेट की मतगणना ईवीएम की मतगणना शुरू करने से पहले ही करा ली जाए। साथ ही पोस्टल बैलेट की मतगणना भी उसी कमरे में कराई जाए जहां ईवीएम के मतों की गिनती हो रही हो। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उपचुनाव के परिणाम पर टिका बिहार का राजनीतिक भविष्य, सीएम नीतीश के लिए बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, बिहार उपचुनाव में शनिवार को तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। इन दोनों सीटों पर मतों की गिनती 2 नवंबर को होनी है। मतदान संपन्न होने के बाद भले ही सभी राजनीतिक पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के चुनाव परिणाम के बाद खेला होबे तथा राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद का परिणाम के बाद सत्ता पक्ष में भगदड़ मचेगी जैसे बयानों को लेकर चर्चा तेज है। कहा जा रहा है कि चुनाव परिणाम का तत्काल असर तो बिहार की सियासत में नहीं पड़ने वाला, लेकिन भविष्य को लेकर आशंका भी बनी हुई है। राजद के नेताओं के बयानों पर गौर करें तो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के बयान का साफ मतलब निकाला जा रहा है कि अगर दोनों सीटों पर राजद की जीत होती है तो सरकार मुश्किल में आ सकती है। देखा भी जाए तो सत्ता और विपक्ष में बहुत ज्यादा सीटों का अंतर भी नहीं है। पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में राजद, कांग्रेस और वामपंथी दल महागठबंधन के तहत चुनाव मैदान में उतरी थी, जबकि जदयू, भाजपा, विकासशील इंसान पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा राजग में शामिल थी। विधानसभा के गणित की बात करें तो 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में बहुमत के आंकड़े के लिए 122 सीटों की जरूरत है। फिलहाल राजग के पास 126 विधायकों का समर्थन है, जबकि विपक्षी दलों के महागठबंधन में 110 विधायक हैं। राजग के पास हम और वीआईपी के 4 विधायकों सहित एक निर्दलीय विधायक का समर्थन है। माना जा रहा है कि इस उपचुनाव में कांग्रेस भले ही राजद से अलग होकर चुनाव लड़ रही हो, लेकिन जब सरकार बनाने की बात आएगी तो वह राजद के साथ होगी। लालू प्रसाद की पार्टी राजद अगर इन दोनों सीटों पर जीत हासिल कर जाती है तो महागठबंधन में विधायकों की संख्या 112 हो जाएगी। सरकार बनाने के लिए 122 विधायक चाहिए। एआईएमआईएम के पास 5 विधायक हैं, जबकि हम और वीआईपी के पास 4 विधायक हैं। चारा घोटाले में जमानत मिलने के बाद लालू प्रसाद इस उपचुनाव को लेकर पटना पहुंचे हैं और लगातार लोगों से मिल भी रहे हैं। गौरतलब है कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम महागठबंधन में रह चुकी है। इधर जदयू के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार कहते हैं कि पिछले चुनाव में ये दोनों सीटें जदयू की थी और इस उपचुनाव में भी जनता का आशीर्वाद जदयू को मिलेगा। किसी को भी सपना देखने से नहीं रोका जा सकता। बिहार के लोग 15 साल पहले के बिहार में कभी नहीं लौटना चाहते। चलते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई को लेकर भड़के पप्पू यादव, कहा 50 रुपए हो जाएगा पेट्रोल का दाम वरना मुझे गप्पू कहना। जी हाँ दोस्तों, अपने आक्रामक तेवर को लेकर हमेशा चर्चा में रहे जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। उनके एक ट्वीट ने उन्हें फिर चर्चा में ला दिया है। ट्वीट के जरिए महंगाई को लेकर उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा है। एक तस्वीर साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में अजीबोगरीब बात लिखी है। साथ ही ये भी लिखा है कि ऐसा करने पर अगर पेट्रोल डीजल की कीमत 50 रुपए प्रति लीटर न हो गई तो मुझे पप्पू की जगह गप्पू कहना। मालूम हो कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान पप्पू यादव समर्थकों के साथ छपरा सांसद व भाजपा नेता राजीव प्रताप रूड़ी के संसदीय क्षेत्र में गए थे।
वहां उन्होंने सांसद निधि से खरीदी गई एम्बुलेंस का हाल बताया था। इसको लेकर उन्होंने खूब प्रसिद्धि बटोरी थी। कुछ दिन बाद मधेपुरा के 32 साल पुराने के एक अपहरण मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद पटना के गांधी मैदान थाने की पुलिस ने पप्पू यादव को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें देर रात मधेपुरा कोर्ट में पेश किया गया। तबीयत खराब होने की वजह से पप्पू यादव को पुलिस अभिरक्षा में डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। गिरफ्तारी को पप्पू यादव ने इसे भाजपा की साजिश बताई थी। राज्य भर में उनके समर्थक रिहाई की मांग को लेकर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे थे। इसी महीने अक्टूबर में उन्हें अपहरण मामले में कोर्ट ने जमानत दी। इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव भी दिया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। गोरखपुर में बोली प्रियंका गांधी, सत्ता में आए तो 20 लाख युवाओं को देंगे रोजगार, बस में महिलाएं मुफ्त में करेंगी यात्रा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वारा ने 31 अक्टूबर को गोरखपुर में कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। महिलाओं को रोडवेज बस में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। 1 साल में रसोई गैस का 3 सिलेंडर फ्री में मिलेगा। आशा बहुओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जाएगा। संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में आयोजित प्रतिज्ञा रैली में आए हजारों की भीड़ के बीच आधे घंटे के अपने संबोधन में पूरी तरह चुनावी मूड में नजर आई प्रियंका ने वादों की झड़ी भी लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में कांग्रेस की जमीन तैयार करने रविवार को गोरखपुर पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वारा भाजपा सरकार पर हमलावर रहीं। महंगाई और निजीकरण के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि हमने रेलवे, हवाई जहाज और सड़कें दी, लेकिन अब यह सब बिक रहा है। हमारी 70 साल की मेहनत को भाजपा ने 7 साल में गंवा दिया। प्रतिज्ञा रैली में बेरोजगारों की नब्ज पर हाथ रखते हुए कहा कि सरकारी क्षेत्र में 10 लाख पद खाली हैं, लेकिन बेरोजगारी से परेशान 3 युवा रोजाना आत्महत्या कर रहे हैं। हम सरकार में आए तो 20 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। संविदा कर्मियों को नियमित करने के साथ आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10,000 रुपए किया जाएगा। प्रियंका गांधी वारा ने सरकार पर हमला करने के साथ वादों की झड़ी लगा दी। मंच से गुरु गोरखनाथ की जयकार लगाने वाली प्रियंका गांधी ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद गोरखपुर में गुरु मत्स्येंद्र नाथ के नाम पर विश्वविद्यालय खोलने का वादा किया। निषादों को साधने के लिए प्रियंका ने मत्स्य पालन को कृषि में शामिल करने की बात कही। लखीमपुर की घटना के जरिए सूबे में बढ़ते अपराध की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उस बेटी का भी जिक्र किया जिसने अपने पिता को बदमाशों से बचाने में अपनी जान गंवा दी। विश्वविद्यालय परिसर में छात्रा की मौत और मनीष गुप्ता हत्याकांड में अब तक परिवार को इंसाफ न मिलने की बात कहते हुए प्रियंका ने कहा कि जब मुख्यमंत्री के शहर में यह स्थिति है तो प्रदेश में क्या हालात होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस पार्टी महंगाई के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाएगी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रविवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी 14 नवंबर से 29 नवंबर तक महंगाई के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाएगी। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्व इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद डोटासरा ने संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस पार्टी 14 नवंबर से 29 नवंबर तक महंगाई के खिलाफ जनजागरण अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 55-56 हजार बूथों पर कांग्रेस कार्यकर्ता जाएंगे। कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर लगेंगे और आम जन को जागृत किया जाएगा कि मोदी सरकार महंगाई रोकने में विफल हो गई है। जनजागरण अभियान प्रमुख रूप से महंगाई के विरुद्ध होगा। डोटासरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार महंगाई रोकने में पूरी तरह विफल हो चुकी है और भाजपा केंद्र में सरकार बनने के बाद पूरी तरह से एकपोज हो चुकी है। धौलपुर और अलवर जिले के निकाय चुनाव परिणामों में कांग्रेस की जीत पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में जो परिणाम आ रहे हैं, अब आगे आने वाले समय में ऐसे ही परिणाम पूरे देश में जहां भी कहीं चुनाव होंगे वहां देखने को मिलेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, केंद्र में जो सत्ता बैठे हुए लोग संस्थाओं को खत्म करने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं, यह सब देश के लोग देख रहे हैं। मैं समझता हूं यह जो राजस्थान में परिणाम आ रहे हैं, अब आगे आने वाले समय में ऐसे ही परिणाम आपको पूरे देश में जहां भी कोई चुनाव होंगे वहां देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब की बार मुद्दे आधारित सदस्यता देगी। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से 31 मार्च तक सदस्यता का जो कार्यक्रम दिया गया है, उसके तहत कांग्रेस पार्टी 1 नवंबर से सदस्यता अभियान की शुरुआत करेगी। उन्होंने कहा कि अभियान में एआईसीसी के महासचिव और प्रदेश प्रभारी अजय माकन और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहेंगे। नीतीश कुमार पर फिर हमलावर हुए लालू यादव, बोले इसीलिए नाम रख दिया पलटू। जी हां दोस्तों, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 6 साल बाद किसी चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे तो बिहार के सीएम नीतीश पर खासे हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि नीतीश पलटी मारने में माहिर हैं, इसी वजह से उन्होंने उनका नाम पलटू राम रखा है। लालू ने कहा कि अब नीतीश से उनका समझौता नहीं होगा, उन पर किसी को विश्वास नहीं रहा है, तभी वो पलटू राम है। लालू यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव को आप लोगों ने सीएम बना दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने चुनाव परिणाम में गड़बड़ी कर दी। आरजेडी सुप्रीमो ने यह भी याद दिलाया कि 2015 में उन्होंने किस तरह से अधिक सीट आने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया था।
लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार किसी का नहीं है, वो पटना में कह रहा है कि लालू यादव उसको गोली मरवा देगा। लालू ने कहा कि हम काहे उसको गोली मरवा आएंगे, वो खुद ही मर जाएगा। लालू ने कहा कि नीतीश ने पिछले 15 सालों में कोई काम नहीं किया है, बिहार आज तक विशेष दर्जा मिलने की बात देख रहा है। लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जल्द ही मिट्टी में मिल जाएंगे। लालू ने चुनावी मंच से एक बार फिर जातीय जनगणना की मांग की। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने नीतीश कुमार का कचूमर निकाल दिया है। लालू के इस बयान के बाद जेडीयू ने पलटवार करते हुए कहा कि कचूमर तो आपकी पार्टी का आपके दोनों बेटों ने मिलकर निकाल दिया है लालू जी, नहीं तो आप स्वास्थ्य लाभ छोड़कर यूं चुनाव प्रचार में नहीं आते। ध्यान रहे कि 2015 के बाद लालू ने किसी भी चुनावी सभा को संबोधित नहीं किया है। लालू को सीबीआई की विशेष अदालत ने 2 धाराओं पर 7-7 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने दोनों सजा को अलग अलग काटने का आदेश दिया था। फिलहाल कोर्ट ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया है। हालांकि उससे पहले सीबीआई ने यह दावा किया था कि लालू प्रसाद यादव की आधी सजा अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन इसके बाद 17 अप्रैल को हुई सुनवाई में लालू को जमानत मिल गई थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। रात के अंधेरे में लालू यादव से मिले बिहार भाजपा के बड़े नेता। राबड़ी आवास पर तेजस्वी और शिवानंद भी थे मौजूद। जी हां दोस्तों, बिहार के राजनीतिक माहौल में भाजपा के एक बड़े नेता और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुलाकात ने हलचल मचा दी है। यह मुलाकात शुक्रवार की रात राबड़ी देवी के आवास पर हुई है। इस मुलाकात के वक्त लालू के छोटे बेटे, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और वैशाली जिले के राघोपुर से विधायक तेजस्वी यादव के साथ ही राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी भी मौजूद थे। बिहार विधानसभा की 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान में मतदान से ठीक एक दिन पहले इस मुलाकात का मकसद अभी सामने नहीं आया है। लालू से रात के अंधेरे में मिलने वाले ये नेता भाजपा के पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा हैं। इन दोनों नेताओं के बीच पारिवारिक संबंध भी है, लेकिन शुक्रवार की रात अचानक हुई इस मुलाकात का मकसद अभी सामने नहीं आया है। आर.के. सिन्हा ने पिछले दिनों लालू यादव की तारीफ की थी। उन्होंने लालू यादव और भक्त चरण दास के बीच बयानबाजी के मसले पर कहा था कि लालू यादव का आकलन कांग्रेस से बेहतर है। उन्होंने कहा था कि लालू को कम नहीं आंकना चाहिए। उन्होंने लालू को जमीनी नेता बताया था। उन्होंने भक्त चरण दास को लालू की ओर से भगचौना बताए जाने पर कहा था कि इसे लेकर बहुत विवाद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि भगचौना का मतलब कंफ्यूज्ड होता है।